किसान एकता जिंदाबाद। ट्रैक्टर मालिक से अवैध वसूली नहीं सहेंगे। है बोची पंचायत में, अररिया सदर प्रखंड के बोची पंचायत में एक किसानों और ट्रैक्टर ओनर्स एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ओनर्स और किसान यहां मौजूद रहे। पूरे ज़िले भर से या आसपास के पंचायतों से यहां कई ट्रैक्टर ओनर्स, जैसे कि हमने बताया कि ये तादाद सैकड़ों में है, ये लोग शामिल हुए। और जो मेन अभी जो मामला चला हुआ है कि खनन विभाग और ट्रैक्टर ओनर्स के बीच में ये समझिए कि लड़ाई छिड़ी हुई है। कभी किसी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, कभी लाखों का चालान काटा जाता है, कभी अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है ट्रैक्टर ओनर्स ने। यहाँ पर इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए हैं। निर्णय में ये भी तय पाया है कि 15 तारीख को ये लोग धरना देंगे, उससे पहले आवेदन भी देंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद फिर भूख हड़ताल में भी बैठने की मंशा है। उसके पहले भूख हड़ताल से पहले ट्रैक्टर रैली निकालने की भी मंशा है। इन सभी को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ बोची पंचायत के पावर हाउस के पास इन लोगों ने मीटिंग की है। मीटिंग में किसानों ने, जो यहाँ किसान और ट्रैक्टर ओनर्स यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा हमसे बात करते हुए, हम आपको वो भी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दो संगठन है, ट्रैक्टर ओनर्स एसोसिएशन और अररिया ज़िला किसान मंच, दोनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में ये मीटिंग हुई है। ट्रैक्टर ओनर्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग देखिए किसान आदमी हैं और कोसी क्षेत्र में हर साल हम लोगों का खेत में गाद आता है। गाद अगर काट के हम लोग नहीं बेचेंगे तो खेत को कैसे उपज करेंगे। 112 हुआ आपको, उसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी हुआ और थाना हुआ, खनन विभाग हुआ, कोई न कोई जाके गाड़ी पकड़ लेता है। गरीब आदमी हम लोग हैं और गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे हम लोग। क्यों आप गाद काट के बेच रहे हैं? यानी कि रंगदारी टैक्स कहा जाए इसमें। जिसका मन हुआ पेट्रोलिंग आया है, रोको गाड़ी, हमने है गाड़ी पर ड्राइवर है, रोक लिया। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख टका फाइन कर देता है, गाड़ी लेके थाना में लगा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मीटिंग में। तो हम लोग कहाँ से देंगे वो भरपाई, किस्ती कहाँ से करेंगे, कहाँ से अपना पेट पालेंगे, कहाँ से जमीन का उपजाऊ करेंगे। ये तो अवैध खनन, हाँ, खानेन विभाग ने, खानेन तो है ही, उसमें आपको 112 और पेट्रोलिंग और थाना सब इसमें मिली जुली सरकार है। अखिलेश कुमार यादव मिट्टी अपना खेत से काटने के बाद उसके बाद गाड़ी पकड़ के लेकर चले जाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कब तक कानून चलेगा? ऐसा कानून नहीं होना, हमको नहीं चाहिए ऐसा कानून। करो ये मिट्टी पूरा, मतलब ये समाधान खत्म कीजिए। सिनोद पासवान खेत में काट रहे थे, उस दिन जाके पकड़ा पुलिस वाले, मदनपुर था यूपी का, 20,000 नोट लिया, तब छोड़ा गाड़ी। कोई तो गड्ढा तो नहीं कर रहे थे हम। कहाँ का पुलिस वाला पकड़ा? मदनपुर थाना यूपी का, कोई चलान फलान नहीं काटा, उसे पैसा लिया है। क्या नाम है? हमारा सुशील कुमार पासवान। सर हम लोग को ट्रैक्टर चलाने के लिए ही नहीं देता है, मिट्टी काटने के लिए जाते हैं, वहाँ से अगर झाड़ के खाली भी आते हैं या लोड भी आते हैं तो खनन विभाग वाला पकड़ लेता है, नहीं होता है 112 वाला पकड़ लेता है। उसके आगे अगर कोई आदमी भी आ जाएगा तो हम लोग चढ़ा देंगे। इतना तेज़ रफ्तार से हम लोग भागते हैं गाड़ी लेके, कहीं से कहीं ले जाके नुकाते हैं, छुपाते हैं, कहीं किसी का घर में ढुका देते हैं, कोई बच्चों आ जाएगा चौंप देंगे हम लोग, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो जब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अवैध नहीं कर रहे हैं, तो फिर भागते क्यों हैं? भागते ही लेके गाड़ी पकड़ लेता है। वही 2 गाड़ी पकड़ लिया रामपुर पंचायत से, वो गाड़ी अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। नाम बताइए। हाँ, खाली गाड़ी पकड़ा। नाम मेरा रविशंकर शाह। बाढ़ क्षति वाला इलाका है सर। हम लोग अगर उसमें मट्टी नहीं काटेंगे, मट्टी नहीं भरेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? बाढ़ आती है तो हम घर में पानी घुस जाता है सर, बच्चे बड़े सब बिलखते हैं बाढ़ में, तो मट्टी काटने नहीं देगा। घर भरेंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? हम लोग नीचे स्तर के लोग ही हैं, नीचे हम लोग सबसे नीचे जिला वाले लोग हैं। यहाँ घर घर पानी घुस जाती है बाढ़ में, और जो वो बाढ़ गाद जो आती है नेपाल से, उसी को हम लोग काटते हैं और निजी खेत से काटते हैं, जो अपना जमीन है उससे काटते हैं। उस पर बावजूद पकड़ लेता है खनन वाले, पकड़ के आदमी जल्दीबाजी में क्या करें उनसे। कोई अगर ड्राइवर बोलता है उनको मारता है, उनके ऊपर FIR कर देता है और 1,04,000 का चालान काट देता है। अलग से थाना वाला अलग मांगता है, फिर दूसरे अधिकारी अलग मांगता है, गोया कि 1,60,000 रुपये पहुँचा देता है। परिचय नाम मोहम्मद अशरफ। परमिशन लेके अपने खेत में खेत लेवल कर रहे थे, जिसमें राम बाबू प्लॉट पे आए और हम लोगों पर झूठा मुकदमा कर दिया और वो हमसे 10 लाख रुपया मांग रहे हैं और झूठा मुकदमा कर दिया। अभी हम लोग परेशान हैं। हम डीएम से करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अफसर की प्रॉपर्टी की जांच हो और उसको सस्पेंड किया जाए और हमारी जो सर निष्पक्ष जांच हो। हम लोग बहुत परेशान हाल हैं। अभी वो हमसे 5 लाख रुपया मांगा, नहीं दिए तो वो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा
मुकदमा कर दिया। हाँ, राम बाबू मैन है उसमें, उसकी और उसके वजह के इंस्पेक्टर है, इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो। अपना नाम बताइए। नाम मुन्ना राही हुआ, बटुरवाड़ी घर हुआ। डेली दौड़ाता था, डेली आजकल करता टका मांग रहा 1.5 लाख टका। वो भी बोलता कि आज नहीं कल दिए परसों देंगे, डेली उससे दौड़ाता है। 2 महीना से परेशान कर रहा है गाड़ी को, डेली नहीं छोड़ रहा गाड़ी। कहाँ पकड़ा है? रास्ता में। कहाँ से? रामपुर घाट से पकड़ा, रास्ता में गाड़ी पकड़ लिया है। क्या आप बता रहे हैं रामपुर घाट से? तो वहाँ मिट्टी कटाई हुआ है क्या? हाँ, मिट्टी कट रहे हैं। किसका? अपना खेत से, अपना खेत से मिट्टी कट रहे, रास्ता में गाड़ी पकड़ लिया था। उसका बाद गाड़ी पकड़ लिया, उसका बाद टका मांगे 1 लाख टका थाना साथ में गाड़ी थाना में जमा कर लिया। उसका बाद गाड़ी जमा करने, उसका बाद डेली दौड़ाता है, आजकल डेली दौड़ाता है। कौन सा थाना? बरगाछी थाना में गाड़ी जमा है, वहाँ खान विभाग दौड़ाता है डेली आजकल बोलता है। चालान कटा है? चालान नहीं दिया अभी तक, चालान नहीं दिया है। 1 महीना 2 महीना मैंने गाड़ी हो गया। क्या नाम है आपका? विकास कुमार ठाकुर, घर रामपुर मानपुर। दर्शकों, ये जो आपने सुना, इन लोगों की मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो कुछ भी अवैध वसूली का जो रास्ता खोला गया है, या एक चिट्ठी हमारे हाथ लगी है कि चिट्ठी में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो लोग अपने ज़मीन से, रैयती ज़मीन से अगर कोई कटान करता, मिट्टी काट के अपने घर में या पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो अवैध खनन है, कहीं नदी में बालू कट रहा है या किसी दूसरे के ज़मीन पे अवैध तरीके से मिट्टी काटने का प्रयास किया जा रहा है, या बिहार सरकार की जो ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कोई मिट्टी काट रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ देखने को ये भी मिल रहा है कि जो लोग रैयती ज़मीन पर भी मिट्टी काट रहे हैं, उन लोगों को भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जो इन लोगों ने आरोप लगाया है। मदनपुर पूर्वी का पंचायत समिति ये कहते हैं कि जितना भी प्रशासन लोग है, जैसे खनन विभाग का हुआ, थाना वाला हुआ, अक्सर ये साल में बहुत ट्रैक्टर वाला को परेशान कर रहा है। जो लोन में लिया है, किसान है, जो अपना मिट्टी काट के हल्का फल्का कहीं गड्ढा है। हम लोगों का एरिया बाढ़ ग्रस्त एरिया है, बाढ़ से पानी किसी का बिट्टा कट जाता है, किसी का कुछ कट जाता है, किसी को इंदिरा आवास मिला है, उसके लिए वो मिट्टी कहाँ से लाएगा? किसी को जमीन नहीं है, किसी बातचीत पड़ता है। इतना इंदिरा आवास अगर सरकार दे रही है तो उसमें मिट्टी कहाँ से डालेगा? अगर थाना वाला 2 गाड़ी 4 गाड़ी, 1 गाड़ी में अगर वो पकड़ धकड़ करेगा, पैसा लेगा, भर दिन गाड़ी चला के 200 रुपया भी नहीं बचता है तेल किराया भाड़ा काट के। लेबर मिट्टी अपना कोई सब आदमी काटता है, अपना जमीन का, जैसे किसी नदी के साइड में जमीन है तो हल्का फल्का जो भी मवाद आता है वो निकाल के अपना देता है जहाँ तहाँ खड्डा खुड्डी में, या अपना किसी का बिट्टा में काम है। आवास जो अब सरकार से हम अपील करते हैं, जो सरकार है बिहार सरकार, उससे अपील करते हैं कि ये जो आदेश किए हैं तो आप ही किए हैं, आप ही के छोटा अधिकारी तभी नहीं ये काम कर रहा है। पकड़ धकर या किसी से पैसा लेना, पैसा वसूली करना, जबरदस्ती किसी का घर में जाके ट्रैक्टर लाके थाना में जमा कर देते हैं। ये अपील करते हैं कि ये सब धंधा बंद करवाइए और जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दीजिए, नहीं तो जनता जागरूक हो रहा है, फिर आप ही पर बरसेगा ये भी जनता। गरीब किसान जितना भी गाड़ी घोड़ा वाला है सब आप ही को इनकार करेगा। अररिया नीति आयोग के हिसाब से बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो अररिया में आकर अपना पोस्टिंग कराते हैं ताकि यहाँ के लोगों को लूटा जा सके। अभी खाद के नाम पे लूट हुआ, सीओ ने मोटेशन के नाम पे लूट किया, और उसके बाद जो है अभी मिट्टी के नाम पे, ट्रैक्टर के नाम पे, खेती के नाम पे लूट हो रहा है। तो इस लूट के खिलाफ अररिया किसान मंच और अररिया डिस्ट्रिक्ट ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हैशटैग अररिया का मुद्दा भी इसमें शामिल हुआ है। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, लगातार खुलेआम खाद की कालाबाजारी हुई है, कृषि पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाए, और जो खनन विभाग के अधिकारी हैं जिसमें मिलीभगत रहती है, जिससे कोई कहते हैं राम बाबू वगैरह पर्सनल परेशान करते हैं, खुद पैसा मांगते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए हमें दे दो, कुछ नहीं होगा, और वो कहते हैं कि आप डील कर लो कि आपको ट्रैक्टर है तो 20% दे दो। तो उन लोगों के खिलाफ उनके अचल संपत्ति का जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए तब से पहले या तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए, बेहतर है कि उनको यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाए।
तो हमारी जो ये है, हम लोग कल डीएम साहब से मिलकर आवेदन देंगे, उसके बाद हम लोग अनशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रैक्टर रैली, और अगर इतने भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी यही कहने वाले हैं, चलो अगर सरकार हमें कमज़ोर समझती है तो हम अपने आप कमज़ोरी का ही सबूत देकर सारा ट्रैक्टर जो है जिला भर का वो अररिया जिला के अंदर जाकर ठप कर देंगे और सरकार को कहेंगे लो अगर हमें आप ट्रैक्टर चलाने नहीं दे रहे हो तो हम ट्रैक्टर यही छोड़ देते हैं और हमारी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है जब हमारे लोगों को डराया जाए, हमारी जनता को डराया जाए। हम भूख हड़ताल पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं जाती है। और 25 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम उम्मीद करते हैं उससे पहले सरकार समझ ले चीज़ों को, वरना सरकार तो जाएगी और हमारा ट्रैक्टर अगर सरकार कब्जा में लेना चाहता है तो अभी हमें बोल दे, हम सारा ट्रैक्टर जमा कर देंगे। अगर बोलेंगे तो हमें एक जगह चाहिए, हम चाहेंगे कि सरकार हमें एटीएम ग्राउंड दे दे, हम वहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। अगर उससे नहीं होगा पूरे अररिया में हमें चप्पा में ट्रैक्टर हम लोग जमा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेगा मीडिया बिहार के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए हमाद हैदर को बोची से दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इस वीडियो में। शुक्रिया।